प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। प्राणधर सुंदर साथ जी, विगत 5 दिनों से आप ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान यहाँ सुन रहे हैं। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, इसी उद्देश्य को लेकर परम आदरणीय राजन स्वामी जी निरंतर अपनी जागनी यात्रा करते हुए यहाँ हथौड़ा में सब सुंदर साथ के साथ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। निश्चित रूप से आप सबने यहाँ जो वाणी की चर्चा हुई, वाणी का गायन हुआ, उससे लाभ प्राप्त किया होगा। आपकी आत्मा को भी आनंद आया होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये केवल चर्चा यहीं सुनने तक न सीमित रह जाए। जो भी आपने यहाँ सुना, जो भी ज्ञान अर्जित किया, इसको और आगे बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आज ये जागनी का समय है। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन जिस स्तर पर श्री मुखवाणी का ज्ञान प्रचार ये सब होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हमें अभी और प्रयास करने जरूरी हैं। श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करें, इसके लिए श्री मुखवाणी का अध्ययन भी आवश्यक है। आप सब श्री मुखवाणी का अध्ययन करें और श्री प्राणनाथ जी को इस दुनिया में जाहिर करें। आज मैं जब आ रहा था तो किसी सुंदर साध ने हमें बताया कि यहाँ जो बगल में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हमारा मंदिर है, मैं भी वहाँ दर्शन करने गया। वहाँ कुछ सुंदर साध दर्शन करने गए तो हमारे यहाँ के कोई स्थानीय सुंदर साध ने उनको बोला कि यहाँ आहूजा वालों के लिए कोई प्रवेश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आहूजा वाले हैं कौन? क्या है ये आहूजा वाले? हम कौन हैं? राज जी ने हमें सुंदर साध का नाम दिया है, क्योंकि राज जी को आने वाले समय का आभास था। इसलिए उन्होंने सारे अपने समूह को नाम दिया सुंदर साध। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। क्या इसी प्रकार हम अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करेंगे? हमें सबको प्रेम से देखना चाहिए। मंदिर सबके लिए होते हैं, ना कोई आहूजा वाला, ना कोई श्रीजी वाला, ना कोई कृष्ण वाला। हम सब सुंदर साथ हैं और हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें और इस वाणी को आगे पहुंचाएं। आज पन्ना धाम श्री 5 भगवतीपुरी धाम में जो भी सुंदर साथ रहते हैं, मंदिर के चारों ओर, उन सब सुंदर साथ के पूर्वजों ने
सब कुछ त्याग कर राज्य के साथ चले और चलते चलते पन्ना धाम आए। उन्हें धामी भाई कहा गया। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूं, अगर हमारे पूर्वज राज्य के साथ नहीं आए होते तो मैं भी कहीं आग पानी पत्थर पूज रहा होता। मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वज चिंतामणि महाराज जी राज्य महाराज के साथ आए। आपने बीतक में सुना होगा, वो भी बड़े विद्वान थे, उन्हें भी बड़ा अहंकार था, कबीरपंथी थे कि हमारे बराबर कोई विद्वान नहीं है। लेकिन जब सिरजी साहिब जी से उनकी मुलाकात हुई, सिरजी साहिब जी ने उनको पहले सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो खाली हूं, आप मुझे सुनाइए, मैं आपसे शिक्षा लेने आया हूं। आपने वाणी में सुना होगा, एक पलंग से गंग जो निकली होगा 14 पानी। जब उनकी बात आई, प्राणनाथ जी ने अपनी बात कही और उस पद के नीचे वाली चौपाई में आता है कि इस चौपाई का अर्थ जो बताएगा वो गुरु और हम चेला। जब प्राणनाथ जी ने कबीर की उस वाणी को उनके सामने रखा तो चिंतामणि महाराज उनके सामने दंडवत हो गए। लेकिन अहंकार था। उन्होंने स्वामी जी को बोला, प्राणनाथ जी से विनती करी कि हमारे हजारों शिष्य हैं, आपसे हमारा निवेदन है कि आप ये बात अपने तक ही सीमित रखना कि मैं आपसे पराजित हो गया हूँ और मैंने आपके चरण दंडवत प्रणाम किया है। राज जी हंसे और कहा ठीक है। और फिर जब चर्चा चल रही थी, चर्चा में जब राज जी को जोश आया, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, पूरा प्रकरण उतरा चिंतामणि महाराज के ऊपर। चिंतामणि महाराज को समझ में आया और फिर उन्होंने घोषणा की, अपने शिष्यों को कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो खाली हूँ, आप सब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए और इन्हों से ब्रह्म ज्ञान अर्जित करें। तो ज्ञान में जब नम्रता आती है तो वह अमृत बन जाता है, लेकिन ज्ञान में जब अहंकार आता है तो वह जहर बन जाता है। शास्त्रार्थ पहले भी हुए हैं, आज भी होते आ रहे हैं, लेकिन शास्त्रार्थ में कोई ताल ठोके और इनाम की घोषणा करे तो यह बड़े शर्म की बात है। हम बातचीत करें, आप अपना ज्ञान सुनाएं, सामने वाले का सुने, आप उसे समझाएं या फिर आप समझें, लेकिन इस प्रकार की बातें करना समाज के हित में नहीं है। मैं बहुत छोटा हूं, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं है, जो भी चर्चा में बैठ के सुन लेता हूं बस वही है, और धामी परिवार में जन्म लिया है इसलिए वो हमारे खून में है, तो बात कर लेता हूं। अगर कोई अतिशयोक्ति या कोई ऐसी बात बोल गया हूं जिससे किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सुंदर साथ सब प्रेम से एक साथ रहें, और हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें प्राणनाथ जी को इस दुनिया में जाहिर करना है और प्राणनाथ जी की वाणी को इस दुनिया में पहुंचाना है। ये वाणी गर्जत माज संसार, ये कैसे होगा? ये संकल्प हम सबको लेना है, पूरी दुनिया में वाणी का गुंजायमान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुंदर साथ के हृदय धाम में बैठे पूर्ण में परमात्मा श्री प्राणनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।